नमस्कार साथियों, इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश बेसिक के सीरीज़ में हम ये देखने वाले हैं कि रीड 2022 में जो लैंग्वेज 1 है उसमें ग्रामर में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमन टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है। इसी तरह से सेकेंड ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर सेकेंड में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका डिटेल एनालिसिस आरपीएससी ने दे दिया है, उसमें भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। और फिर जब अगर हम फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी जो फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल इंग्लिश जो आती है उसमें भी इनको पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अभी तक हमने नाउन का पहला टॉपिक ही शुरू किया है, जिसमें हमने अभी तक नाउन के जो टाइप्स हैं, यानी नाउन क्या होता है और उसके वेरियस फॉर्म्स क्या होती हैं, वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, उनको पढ़ा है। जैसे कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटीरियल नाउन है ना। इन सब के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हमने नाउन का जो सेकंड पार्ट है, नाउन जेंडर, उसको पढ़ा था कि जेंडर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। जो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और उसके अलावा कॉमन जेंडर। तो आज इसी सीरीज़ में हम अपना नाउन का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं, नाउन द नंबर, जिसे हिंदी में वचन कहा जाता है ना। एक वचन, बहुवचन, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है फॉर्मेशन में। अभी बात करते हैं नंबर्स के बारे में। इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। कि यदि कोई संज्ञा हमें किसी एक या एक से अधिक होने का बोध कराती है तो उसे वचन कहा जाता है। एग्जाम्पल, अ बॉय, बॉयज़, अ गर्ल, गर्ल्स, ए टेबल, टेबल्स, अ फैन, फैंस। इसी तरह से हम काइंड्स ऑफ नंबर को देखते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर में दो हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट, तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। अ वुमन, तो इसका प्लूरल होगा वीमेन, है ना। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जब किसी संज्ञा का केवल एक होने का बोध होता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। यदि किसी संज्ञा से हमें उसके एक से ज़्यादा होने का बोध होता है तो वो प्लूरल नंबर होता है, यानी बहुवचन होता है। अब इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म में हम देखते हैं अ फैन, फैंस, अ शर्ट, शर्ट्स, है ना। यानी किसी भी नाउन के लास्ट में एस को जोड़ना है ना। तो हमने इसको फैंस और ए शर्ट को शर्ट्स में कन्वर्ट किया। आगे देखिए, ए लैम्प, लैम्प्स, अ बैग, बैग्स, अ चेयर, चेयर्स। फिर है, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर यानी कि किसी भी स्पेलिंग के अगर वो कोई सिंगुलर नाउन स्पेलिंग है उसके लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, वाई या जेड हो, यानी कि कोई भी ऐसी स्पेलिंग जो सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, वो अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, वाई या जेड से एंड हो रही हो तो उसका प्लूरल में हम उस एस को हटाकर सॉरी उस स्पेलिंग में उसका प्लूरल बनाने के टाइम पे हम उसके साथ ई एस जोड़ देते हैं। जैसे क्लास, यहाँ पे डबल एस है तो हमने बना दिया क्लासेस। अब यहाँ पे बुश है ना, एस एच है, एस एच से एंड हो रही है तो हमने इसका प्लूरल बनाया बुशेज। इसी तरह से टैक्स, टैक्सेस, वॉच, वॉचेज, बॉक्स, बॉक्सेस, क्विज, क्विजेज, ब्रांच, ब्रांचेज, गैस, गैसेज। तो वो कौन कौन सी स्पेलिंग थी अभी हमने जो देखा, जो एंड हो रही हैं एस, डबल एस, सी एच, एस एच,
वाई या जेड, ऐसी स्पेलिंग जिनका एंड ऑफ इन से हो रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के टाइम पे हमने क्या किया है, ई एस को लगा दिया है। अब हम देखते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, सिंगुलर नाउन है वो भी कॉमन है, उसका लास्ट लेटर वाई हो या वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब जैसे सिटी है, सिटी कॉमन नाउन है तो हमने इसका वाई हटाकर आई ई एस लगा दिया। इसी तरह से बेबी, बेबी भी कॉमन नाउन है तो हमने बेबीज बना दिया। लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, ठीक है। फ्लाई, फ्लाईज, ड्यूटी, ड्यूटीज, फैमिली, फैमिलीज, ट्रॉफी, ट्रॉफीज। तो ये सब सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में हमने उनके वाई को हटाकर आई ई एस लगाया है। अब कहते हैं कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, अभी भी वाई ही था, लेकिन वाई के पहले वोवल आ जाए, पहले वाले में क्या था, कॉन्सोनेंट था, वाई के पहले कॉन्सोनेंट था, ठीक है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट था तो हमने उसको हटाकर आई ई एस में लगाया। अब ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी सिंगुलर कॉमन नाउन जिसके एंड में वोवल्स प्लस वाई हो दिया हुआ तो उसको हम हटाकर वाई के पहले वोवल्स हो तो एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। यानी जैसे बॉय, बॉयज़, टॉय, टॉयज़, की, कीज़, है ना। यहाँ देखो कि कोई भी, जितनी भी जो स्पेलिंग आपको देखने को मिल रही हैं, ये जो वाई हैं सबके नीचे, सबके आगे एक एक वोवल दिया हुआ है, ठीक है। वाई के आगे वोवल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मंकी तो इसके आगे ई है, प्ले में ए है, डे में ए है, तो इन सब को हमने क्या किया है, उसके साथ एस लगा दिया है। यानी हमने उसमें कोई भी सर्टेन चेंजेस नहीं किए हैं, सिंपल इतना ही किया है कि हर स्पेलिंग जो भी ऐसी है, यानी कि जिसमें वाई के पहले वोबल दिया हुआ है, उसमें हमने एस को ऐड किया है। प्ले, प्लेज, डे, डेज। अब बात करते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले भी कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज़, इको, इकोज़। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल इसी वजह से लिए हुए हैं क्योंकि हमें हार्ड एंड फास्ट कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपल चीज़ों को सिंगुलर से प्लूरल बनाना समझ जाते हैं, अगर इसको आप 2 बार 4 बार बोलकर भी देखेंगे, लिख कर भी देखेंगे, तो आपको ये इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आपके सामने अगर नेक्स्ट टाइम कोई हार्ड स्पेलिंग भी अगर ऐसी आ जाती है तो आप इजीली उसका प्लूरल बना सकते हो, ठीक है। हेलो, हेलोज़। फिर है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसके लास्ट में ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है लेकिन फिर भी इनका प्लूरल में एस जोड़कर बनाया जाता है। देखो अभी इसके एक्सेप्शनल भी आ गए हैं। ये कहते हैं जी कोई बात नहीं, अगर कोई स्पेलिंग एंड ऑफ हो रही है ओ से, ठीक है, और उसके पहले क्या आ गया है, कॉन्सोनेंट, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसके साथ एस लगा देना है। जैसे अभी यहाँ दिया हुआ है फोटो, फोटोज़, पियानो, पियानोज़, किलो, किलोज़, कैंटो, कैंटोज़। अब ये कहते हैं कि यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर में ओ हो, ओ के पहले वोवल हो, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कैसे बनता है जी, देखते हैं। जैसे बैम्बू, बैम्बूज, स्टूडियो, स्टूडियोज़, वीडियो, वीडियोज़, रेडियो, रेडियोज़। अब आप देख पा रहे हैं आसानी से कि यहाँ पे ये जो लास्ट जो लेटर है वो क्या है, ओ, सब में ओ ही दिया हुआ है। इनके आगे वाला कौन सा है, वो भी किसी में ओ है, किसी में आई है, किसी में ई है,
आई है, तो आपने क्या करना है, उसमें भी एस को ही ऐड करना है। अब है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर में एफ हो या एफ ई हो, तो एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे काफ, कॉल्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स, वोल्फ, वोल्व्स, थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, थीफ, थीव्स, वोल्फ, वोल्व्स, हमने अभी देख लिया। फिर है कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एफ और डबल एफ या एफ ई रहता है, तो इनके एंड में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे चीफ, चीफ्स, बिलीफ, बिलीफ्स, ग्रीफ, ग्रीफ्स, रूफ, रूफ्स, स्टाफ, स्टाफ्स, कॉमन सी चीज़ें हैं। कैफ़े, कैफ़ेज, सेफ, सेव्स। फिर एक कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं, कॉमन नाउन, जिनके बीच का वोवल बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे अब हमने प्लूरल को बदल देना है। अभी हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था मैन, यहाँ पे ए को बदलकर MEN, मैन, वुमन, वीमन, टूथ, टीथ, फुट, फीट, माउस, माइस, इस तरह से चेंजेस कर दिए जाते हैं। फिर है कुछ विदेशी भाषाओं के नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नीचे दिए जा रहे हैं, इसको भी हम देखते हैं कैसे। जैसे एजेंडम, इसका प्लूरल क्या होता है, एजेंडा, ठीक है। फिर है एल्यूमिनस, इसको बोलते हैं एल्यूमनी। एक्सिस, एक्सेस, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फॉर्मूला, फॉर्मूले या फॉर्मूलाज बोला जाता है। डेटम, डेटा, एल्बम, एल्बम्स, ठीक है। देर आर मैनी फॉर्मूलाज इन अलजेब्रा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके कि कैसे आपको इसमें इन वर्ड्स को यूज़ करना होता है, ठीक है। अब हमने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर मैनी फॉर्मूलाज इन अलजेब्रा, और यहाँ पे मैंने नीचे एक और सेंटेंस लिखा है, देयर आर मैनी फॉर्मूला इन अलजेब्रा। तो इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूलाज होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाता है। अब देखिए, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। जैसे एडवाइस, ब्रेड, बटर, चॉक, डस्ट, डर्ट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, ट्रैफिक, लगेज, गार्बेज, हेरिटेज, म्यूजिक, पोइट्री, सीनरी, वेस्टेज, स्टेटस, ज्वेलरी, परसेंटेज, ये सारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके आगे ए और एन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे फिर, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस या ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ये आप इजीली बता सकते हैं कि अभी हमने ये बात की कि ये ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में ही होता है, ठीक है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके आगे ए एन का यूज़ नहीं होता है। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है ही गेव मी एन एडवाइस, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी बजाय ये सही होगा ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। फिर है शी सॉ ब्यूटिफुल सीनरीज इन कश्मीर, शी सॉ ब्यूटिफुल सीनरीज इन कश्मीर। और इसका दूसरा सेंटेंस हमने नीचे दे रखा है, शी सॉ ब्यूटिफुल सीनरी इन कश्मीर। तो आप देखिए, इनको यहाँ कर लेते हैं, दोनों सेंटेंस में आप देखिए क्या सही है क्या गलत है। तो हमने अभी बात की कि इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर नाउन के रूप में ही देखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो सीनरीज है ये रॉन्ग हो जाएगा, और
यानी कि ये जो सीनरीज इन कश्मीर है ये रॉन्ग हो जाएगा, और जो सीनरी इन कश्मीर है ये राइट हो जाएगा। इसी तरह से हिज लगेज वर बुकड, ठीक है, हिज लगेज वॉज बुकड, तो यानी कि वही बात है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को आपने सिंगुलर नाउन के रूप में ही देखना है, तो यहाँ पे लगेज को हमने सही मानना है, वॉज बुकड नॉट वर बुकड, तो वर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100 वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट्स, ये सारी चीज़ों का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में एक जैसा होता है, नथिंग टू चेंज, ठीक है। अब हम इनको कैसे देखते हैं, राम हैज़ बॉट 2 डजन्स चॉकलेट, 2 डजन चॉकलेट्स, ठीक है, या फिर राम हैज़ बॉट, ये 2 है, टो कर दिया है, 2 डजन्स चॉकलेट, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो ये डजन वाला करेक्ट होगा, डजन्स नहीं होता। ऑलरेडी इसके आगे न्यूमेरिक दे दिया गया है, संख्यावाचक दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, और यहाँ दिया गया है 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, तो ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं कुछ एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट आपके लिए, नंबर्स बहुत इजीली आप इसमें कर पाएंगे, कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। गिव द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हम चेरी का प्लूरल क्या बनाएंगे, चेरीज, क्या बनाएंगे, चेरीज, ठीक है, ये IES है। फिर है नीग्रो, तो इसका हम क्या बनाएंगे प्लूरल, नीग्रोज, ठीक है, ES लगेगा। फिर है थीफ, थीफ का हम बनाएंगे थीव्स। मैप, मैप्स, अच्छा वैली रह गया है तो वैली को यहाँ कर देते हैं, वैलीज, ठीक है, मैप को यहाँ लिख देते हैं, मैप्स। फिर है फुट, तो हम इसका बनाएंगे फीट, ठीक है। अब है हमारे पास चाइल्ड, तो इसका हम क्या बनाएंगे प्लूरल, चिल्ड्रन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, गिव द सिंगुलर ऑफ दीज। अब ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह के तरीके से आ सकता है, ठीक है, तो हमने इसको दोनों तीनों तरीके से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड प्रैक्टिस से क्वेश्चन। फिर है गीज, तो इसका हमें सिंगुलर क्या बनाना है, गूज, GOOSE। टॉयज, टोए, स्टोरीज, स्टोरी, लाइस, लाउस, ठीक है। जेंटलमैन, तो इसका हो जाएगा मैन, जेंटलमैन। फिर है बैचेस, बैच, ठीक है। इसी तरह से इकोज, इसका हो जाएगा इको। फिर है मॉस्किटो, तो मॉस्किटो हो जाएगा, मॉस्किटोज का मॉस्किटोज, मॉस्किटो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, मॉस्किटोज प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन्स, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे हमें इसको करना है, प्लूरल्स करना है, यहाँ पे नाउन्स लिख दिए हमने, सूटेबल नाउन्स लिख सकते हैं, प्लूरल लिख सकते हैं। द कैंटरबरी टेल्स ब्लैंक अ बुक। अब यहाँ पे कैंटरबरी टेल्स ये एक बुक का नाम है,
ठीक है, किसने लिखी है? लिटरेचर वाले तो अच्छे से जानते हैं, ये लिखी है जॉफ्री चौसर। ठीक है, ये लिखी है जॉफ्री चौसर ने। इन्होंने ये जो बुक लिखी है ये इज में है, यानी ये सिंगुलर है। द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ बुक। फिर है मीजल्स। मीजल्स जो है हैजा रोग को कहा जाता है। आगे आपको एक क्लू भी मिल जाता है, इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शंस डिजीज। एंड इन्फेक्शंस नहीं है, इन्फेक्शियस, OUS है ये, OUS है। इन्फेक्शियस डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। फिर है कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। फिर है हर, यहाँ पे देखना है बैगेज या बैगेजेस, तो ये क्या आएगा? बैगेज आएगा। हर बैगेज हैज़ बीन स्टोलन। ठीक है, बैगेजेस नहीं आता है। फिर है 5 ब्लैंक एग्स आर टू बी बॉट। तो हमने यहाँ क्या करना है? डज़न को लेना है। 5 डज़न, डजन्स नहीं करना है, डज़न। 5 डज़न एग्स आर टू बी बॉट। फिर लास्ट सेंटेंस है हमारा, द रूम इज़ फुल ऑफ ब्लैंक फर्नीचर या फर्नीचर्स। तो ये बहुत इजी है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। द रूम इज़ फुल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में ही सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं, हमें उसे प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हमने देखा है नाउन द नंबर का ईजीएस्ट सा टॉपिक, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को नाउन को कंप्लीट करता है। अब हम जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इजी चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट हमें फीडबैक जो है आपका हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। पास में ही बने घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। ठीक है, ताकि तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मल्टीपल कोचिंग्स को, और बहुत मैटर एक्सपेंसिव होता है ख़रीद पाना, तरह तरह के बैचेस को ज्वाइन कर पाना या ऐप्स को इंस्टॉल करके उनके ऐप को ख़रीदना, है ना, मैटर को ख़रीदना। तो ये यूट्यूब पे जो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनके पास टाइम ही नहीं है देखने का, वो पढ़ने का, बहुत लंबी लंबी क्लासेस पढ़ने का या बुक्स को पढ़ने का, वो शॉर्ट नोट से, शॉर्ट मेथड से अपनी तैयारी को एक बेस दे सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हार्दिक धन्यवाद।